क्या आप सोच सकते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां इंसान की कीमत मशीन से भी कम हो, जहां दिन रात खून पसीना बहाने के बाद भी एक मजदूर अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला पाता, जहां मेहनत करने वाले को सम्मान नहीं बल्कि अपमान और शोषण मिलता है। साल था 1928, स्थान बॉम्बे। आज का आधुनिक मुंबई नहीं, बल्कि उस दौर का एक ऐसा शहर जहां विकास की चमक के पीछे छिपा था दर्द, भूख और अन्याय। और इसी शहर में जन्म लेने वाली थी एक ऐसी चिंगारी जो आगे चलकर एक बड़ी आग बन गई। कपास की मिलों का गढ़, हर तरफ ऊंची ऊंची चिमनियां जिनसे निकलता काला धुआं आसमान को ढक लेता था। दिन हो या रात, मशीनों की आवाज लगातार गूंजती रहती थी। अगर कोई पहली बार इस शहर को देखता तो उसे लगता यहां तो बहुत तरक्की हो रही है। लेकिन जो लोग इन मिलों के अंदर काम करते थे, उन्हें पता था कि सच्चाई क्या है। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण भी पूरी तरह नहीं निकली होती, मजदूर अपने घरों से निकल पड़ते, थके हुए कदम, कमजोर शरीर और आंखों में अधूरी नींद। मिल के गेट पर पहुंचते ही उनकी जिंदगी जैसे किसी मशीन का हिस्सा बन जाती। 12 से 14 घंटे लगातार काम, बिना किसी आराम के, बिना किसी छुट्टी के। मिल के अंदर गर्मी इतनी होती थी कि सांस लेना मुश्किल हो जाता। हवा में धूल और कपास के रेशे उड़ते रहते, जो धीरे धीरे फेफड़ों को खराब कर देते। लेकिन रुकना मना था। अगर कोई मजदूर थोड़ा भी धीमा पड़ जाए तो सुपरवाइजर जोर से चिल्लाता, तेज काम करो, यहां आराम करने नहीं आए हो। मिल की मशीनें बड़ी और खतरनाक थीं। कई बार मजदूरों के हाथ मशीन में फंस जाते, कभी कपड़े खिंच जाते, कभी पूरा शरीर चोटिल हो जाता। और फिर कोई इलाज नहीं, कोई मुआवजा नहीं। मालिकों के लिए यह बस एक नुकसान था जिसे वे आसानी से बदल सकते थे। शाम को जब मजदूर थके हारे घर लौटते तो वहां उनका इंतजार करता था भूख, गरीबी और चिंता। छोटे छोटे बच्चे दरवाजे पर खड़े होते। एक बच्चा अपने पिता से पूछता, बाबा आज कुछ खाने को लाए। पिता कुछ पल चुप रहता, फिर धीरे से सिर झुका देता। घर के अंदर मां खाली बर्तनों को देख रही होती। कई बार पूरा परिवार बिना खाना खाए सो जाता। दिन बीतते गए, लेकिन मजदूरों की हालत नहीं बदली। उनके अंदर एक सवाल बार बार उठता, क्या हमारी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? धीरे धीरे उनकी उम्मीद टूटने लगी थी। लेकिन कहीं न कहीं एक छोटी सी चिंगारी अभी भी बाकी थी। अब मजदूर आपस में बात करने लगे थे, पहले धीरे धीरे, फिर खुलकर। हम इतना काम करते हैं, फिर भी गरीब क्यों हैं? मालिक अमीर होते जा रहे हैं और हम? ये सवाल अब सिर्फ सोच नहीं रहे थे, ये आवाज बनने लगे थे। गुप्त बैठकें, डर और हिम्मत। रात के अंधेरे में कुछ मजदूर चुपचाप इकट्ठा होने लगे, कभी किसी के छोटे से घर में, कभी किसी खाली मैदान में। वे अपनी बातें साझा करते। एक मजदूर बोला, अगर हम सब साथ हों तो कुछ बदल सकता है। दूसरा डरते हुए बोला, अगर नौकरी चली गई तो? तीसरा बोला, अगर हम कुछ नहीं करेंगे
तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी यही झेलेगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे को देख रहे थे। अचानक एक मजदूर खड़ा हुआ। डर डर कर जीने से अच्छा है एक बार लड़कर देख लें। धीरे धीरे बाकी लोग भी खड़े हो गए और फिर फैसला हो गया, हम हड़ताल करेंगे। 1928 का एक दिन था। अचानक मिलों की मशीनें रुक गईं। हजारों मजदूर काम छोड़कर बाहर आ गए। सड़कों पर भीड़ जमा हो गई। हाथों में झंडे, आंखों में गुस्सा, दिल में उम्मीद। वे जोर जोर से चिल्ला रहे थे, हमें न्याय चाहिए। हम इंसान हैं, मशीन नहीं। अंग्रेज सरकार यह सब देखकर डर गई। उन्हें लगा अगर यह आंदोलन बढ़ा तो यह पूरे देश में फैल सकता है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, इस हड़ताल को खत्म करो। सड़कों पर पुलिस उतार दी गई। लाठीचार्ज शुरू हो गया। मजदूर भागने लगे। कई लोग गिर गए, कई घायल हो गए। एक मजदूर के सिर से खून बह रहा था, लेकिन वह फिर भी चिल्ला रहा था, हम नहीं डरेंगे। हर तरफ डर फैल गया था, लेकिन अब मजदूर बदल चुके थे। वे समझ चुके थे, अगर आज पीछे हटे तो फिर कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। दिन बीतते गए। मजदूरों के पास पैसे खत्म हो गए। खाने की कमी होने लगी, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। इसी बीच एक नाम मजदूरों के बीच गूंजने लगा, B.R. अम्बेडकर। जब उन्हें मजदूरों की हालत के बारे में पता चला तो उन्होंने कहा, यह सिर्फ मजदूरी की लड़ाई नहीं, यह इंसानियत और अधिकार की लड़ाई है। मामला अब अदालत तक पहुंच गया। अब यह सिर्फ सड़कों की लड़ाई नहीं थी, यह न्याय की लड़ाई बन चुकी थी। पूरा बॉम्बे इंतजार कर रहा था। क्या मजदूर जीतेंगे? क्या उन्हें न्याय मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब इस लड़ाई को जीत पाएंगे? असली फैसला अभी बाकी है। जब अदालत में गूंजी मजदूरों की आवाज, बॉम्बे की सड़कों पर संघर्ष जारी था। मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी। पुलिस का अत्याचार भी हो चुका था, लेकिन अब लड़ाई एक नए मोड़ पर थी। यह सिर्फ सड़कों की लड़ाई नहीं रही, यह अब अदालत की लड़ाई बन चुकी थी। और इस लड़ाई का नेतृत्व करने के लिए सामने आए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहेब। कोर्ट का दिन। बॉम्बे की अदालत के बाहर हजारों मजदूर जमा थे। उनके चेहरों पर थकान थी, लेकिन आंखों में उम्मीद की एक किरण भी थी। कोई हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा था, कोई चुपचाप आसमान की तरफ देख रहा था। सबके मन में एक ही सवाल, क्या आज हमें न्याय मिलेगा? अदालत के अंदर पूरा माहौल गंभीर था। एक तरफ अंग्रेज सरकार के वकील, जो इस हड़ताल को गलत साबित करना चाहते थे। दूसरी तरफ मजदूरों की उम्मीद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहेब। सरकार के वकील ने अपनी बात शुरू की, यह हड़ताल गैरकानूनी है, इससे शहर की व्यवस्था बिगड़ गई है, मजदूर कानून तोड़ रहे हैं। उन्होंने मजदूरों को दोषी ठहराने की पूरी कोशिश की। उनकी आवाज में घमंड था और चेहरे पर सख्ती। अदालत के पीछे बैठे मजदूर चुपचाप यह सब सुन रहे थे। उनके मन में गुस्सा था। एक मजदूर धीरे से बोला, हमने क्या गलत किया है? दूसरा बोला,
हम तो बस अपना हक मांग रहे हैं। अब बारी थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। पूरा कोर्टरूम शांत हो गया। उन्होंने धीरे से खड़े होकर अपनी फाइल खोली। उनकी आंखों में आत्मविश्वास था और आवाज में दृढ़ता। उन्होंने कहा, माय लॉर्ड, यह सिर्फ एक हड़ताल नहीं है। कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। उन्होंने आगे कहा, यह उन लोगों की आवाज है जिन्हें सालों से दबाया गया है। उन्होंने मजदूरों की हालत बतानी शुरू की। 12 से 14 घंटे का, कोई सुरक्षा नहीं, कोई अधिकार नहीं। उन्होंने कहा, क्या यह न्याय है? क्या यह इंसानियत है? तीखी बहस। सरकार के वकील ने बीच में टोकते हुए कहा, कानून तो कानून होता है। अंबेडकर ने तुरंत जवाब दिया, कानून इंसान के लिए होता है, इंसान कानून के लिए नहीं। पूरा कोर्टरूम गूंज उठा। जज ध्यान से सब सुन रहे थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्हें समझ आ रहा था, यह मामला साधारण नहीं है। अंबेडकर ने सिर्फ भावनाओं से नहीं, बल्कि तर्क और तथ्यों से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, अगर मजदूर काम बंद कर दें तो मिलें कैसे चलेंगी? अगर वे बीमार पड़ जाएं, तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक मजदूर जिसका हाथ मशीन में कट गया। कोर्टरूम में सन्नाटा। उसे कोई मुआवजा नहीं मिला। उसका परिवार भूखा मर गया। यह सुनकर कई लोगों की आंखें भर आईं। अंबेडकर ने जोर देकर कहा, मजदूर कोई मशीन नहीं है, वे इंसान हैं और उन्हें अधिकार मिलना ही चाहिए। अब समय था फैसले का। पूरा कोर्टरूम शांत था। जज ने फैसला सुनाया, मजदूरों की मांगे उचित हैं। यह सुनते ही पूरा माहौल बदल गया। बाहर खड़े मजदूरों तक जैसे ही खबर पहुंची, खुशी की लहर दौड़ गई। लोग एक दूसरे को गले लगाने लगे। कुछ रो रहे थे, कुछ हंस रहे थे। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह एक शुरुआत थी। एक नई सोच की शुरुआत, एक नए भारत की शुरुआत। अंबेडकर ने मजदूरों से कहा, यह जीत आपकी है, लेकिन याद रखिए, संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। 1928 की यह हड़ताल आज भी हमें सिखाती है, अगर हम एकजुट हों तो कोई भी अन्याय बड़ा नहीं होता। अगर आपको ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। जय भीम, जय भारत।